Hello students, today we are going to discuss sports and nutrition micronutrients। इससे पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल एंड विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। मिनरल्स हमारी डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी पार्ट 4% मिनरल का बना होता है। हेल्दी टीथ, बोन एंड मसल्स के लिए मिनरल्स रिक्वायरमेंट होती है। नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट को बनाए रखने के लिए मिनरल्स का प्रयोग किया जाता है। पर डे 0.1 ग्राम मिनरल्स डाइट में होना ज़रूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सम मिनरल्स आर गिवन। तो सबसे पहले हम करेंगे मैक्रो मिनरल डिस्कस करेंगे। मैक्रो मिनरल में सबसे पहले कैल्शियम। इट मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग जमाने में। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चीज़ में ये पाया जाता है। अब आ जाता है पोटेशियम। इट हेल्प टू कीप नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव ऑल टाइम। यह ब्लड एंड टिश्यू में वाटर अमाउंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बनाना, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, बीन्स में ये पाया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोडियम। मस्कुलर एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम में प्रॉपर फंक्शनिंग की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से क्रम्स एंड टायर्डनेस होने लगती है। तो सॉल्ट, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल में ये पाया जाता है। मैग्नीशियम। यह प्रॉपर ग्रोथ, फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ बोन करता है। डिप्रेशन को रोकता है और बॉडी सेल को मेंटेन करता है और रिपेयर करता है और ब्रेन फंक्शन को नॉर्मल रखता है। इसलिए यह डाइट में इम्पोर्टेंट है। ब्राउन राइस, बीन्स, मीट में ये पाया जाता है। अब आ जाता है इसमें फास्फोरस। फास्फोरस फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में हेल्प करता है। यह मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखता है। इसकी कमी से ग्रोथ रुक जाती है, बोन वीक हो जाती हैं। एग, फिश, चीज़, कॉड लिवर में ये पाया जाता है। अब हमने किया था पहले डिस्कस मैक्रो, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मिनरल। तो इसमें सबसे पहले है मैक्रो मिनरल में आयोडीन। थायराइड ग्लैंड के लिए को हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड में स्वेलिंग और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। फिश, सी फूड और सॉल्ट में ये पाया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। मीट, एग, ड्राई फ्रूट, बनाना, पल्सेस में ये पाया जाता है। क्रोमियम। इट स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो सकती है। कॉपर यह हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आयरन की हेल्प करता है। एग, मीट में ये पाया जाता है। कोबाल्ट एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। मिल्क, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये पाया जाता है। अब आ जाता है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स आर केमिकल
इनकी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। यदि इसको डाइट में नहीं लिया जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। विटामिन सी को न लिया जाए तो इसकी कमी से स्कर्वी, बेरी रिकेट्स हो सकता है। विटामिन बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो विटामिन सी है, जो विटामिन्स हैं ये क्या है, बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। और इसमें विटामिन्स को क्लासिफाइड किया गया है फैट सोलेबल विटामिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो फैट सोलेबल विटामिन जो है इसमें ADE, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए। तो इसमें यह है फर्स्ट विटामिन है जिसको 1913 में मैकलम द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। यह है रेटिनॉल एंड रेटिनोइक में यह विटामिन पाया जाता है। यह हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। यह बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आँखों की जो रोशनी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एग, योक, मिल्क, मैंगो, पपाया में ये पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। विटामिन डी वो टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड बोन वीक हो जाती हैं। सनरेज, मिल्क, बटर में ये पाया जाता है। विटामिन ई। विटामिन ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। यह नॉर्मल चाइल्ड बर्थ करने में हेल्प करता है। यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेंटेन करता है और प्रॉपर कार्य करता है। और अबॉर्शन और जो है मसल्स वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। ग्रीन वेजिटेबल, कुकुम्बर, ग्रीन पेपर, मिल्क, बटर, कैरेट में ये पाया जाता है। विटामिन के। विटामिन के का मेन फंक्शन है ब्लड को क्लोट के रूप में जमाना। घाव के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग को बहने से ये रोकता है और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। सोर्स हैं पोटैटो, टमाटो, फिश, कैबेज, सोयाबीन, व्हीट, एग, मीट, तो ये इसके सोर्सेज हैं। वाटर सोलेबल विटामिन, इसमें आ जाएगा पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन सोलेबल होते हैं जो सेल मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पहले एक ही विटामिन सोचा था पर लेकिन रिसर्च में श्योर हुआ कि ये केमिकल के रूप में अलग अलग विटामिन होते हैं। इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब उसके बाद आ जाता है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसमें उसको थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको विटामिन B1 को। इस विटामिन को थायमिन भी कहते हैं। यह कलरलेस विटामिन है। इस विटामिन का टेस्ट सॉल्टी होता है और इसकी जो स्मेल है वो यीस्ट जो खमीर जैसी होती है। यह मेंटेन रखता है लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन को। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज़, हेडेक, लैक ऑफ जो कंसंट्रेशन, स्लीपलेसनेस, लोअर हार्ट बीट, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बॉडी डेवलपमेंट जो है बॉडी का वो रुक
जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। अब हम करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 यह विटामिन येलो कलर का होता है। यह विटामिन सनलाइट और ज़्यादा देर तक खाना पकाने से ये नष्ट हो जाता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से अनहेल्दी स्किन, लिप्स फटने लगते हैं और यह विटामिन आई, नोज़, माउथ, लिप को हेल्दी रखता है। अब आ जाता है इसमें विटामिन B3। विटामिन B3 यह विटामिन वाटर सोलेबल है। बॉडी को विटामिन B3 की बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती है। इसकी डेफिशिएंसी से फटीग, वोमिटिंग एंड डिप्रेशन हो जाता है। विटामिन B5। विटामिन B5 में विटामिन B5 को जो है यह ब्लड सेल को बनाने के लिए ज़रूरी है। इस विटामिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से फटीग, डिप्रेशन, वोमिटिंग, स्टमक पेन एंड बर्निंग फील होती है। विटामिन B6 यह हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन यह स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B12। विटामिन B12 यह विटामिन रेड कलर का होता है और यह खाने में अधिक पकाने से नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B9 यह विटामिन येलो कलर और टेस्टलेस होता है। खाने को ज़्यादा पकाने से भी ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यह हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में, ये हेल्प करता है। विटामिन B7। विटामिन B7 इसकी जो है इसका केमिकल नेम बायोटीन है। इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ रुक जाती है, डिप्रेशन, मसल्स स्ट्रेन हो सकता है। अब आ जाता है विटामिन C। विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह वाटर सोलेबल विटामिन है। यह वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस होता है। विटामिन C हीलिंग करता है घावों को। यह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। यह बहुत इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, मेंटेनेंस, हेल्दी टीथ और एंड गम को हेल्दी रखता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। और लेमन, आंवला, बेर, ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिलीज़, एप्पल्स में ये पाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसकी जो मेन क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो यह ग्रोथ एंड रिपेयर को क्या करता है, ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, मेंटेनेंस, हेल्दी टीथ एंड गम को हेल्दी रखता है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।